रेगिस्तान की तपती रेत के बीच खड़े ये विशाल पिरामिड सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये हज़ारों साल पुरानी एक ऐसी पहेली है जिसका उत्तर आज भी पूरी तरह नहीं मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं मिस्र के पिरामिडों की, एक ऐसा निर्माण जिसे देखकर आज की आधुनिक दुनिया भी हैरान रह जाती है। आखिर हज़ारों वर्ष पहले बिना किसी आधुनिक यंत्र के इतने विशाल और सटीक पिरामिड कैसे बनाए गए? क्या यह केवल मनुष्यों की मेहनत का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आइए जानते हैं पिरामिड का पूरा सच आरंभ से अंत तक। पिरामिड वास्तव में प्राचीन मिस्र के राजाओं, जिन्हें फ़राओ कहा जाता था, की समाधियाँ थीं। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। इसी विश्वास के कारण जब कोई फ़राओ मरता था तो उसके साथ उसके आभूषण, सोना, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी रखी जाती थीं। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीज़ा का महान पिरामिड है, जिसे फ़राओ खुफू के लिए बनाया गया था। ये पिरामिड लगभग 4500 वर्ष पहले बनाया गया और लंबे समय तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इतने विशाल पिरामिड बनाए कैसे गए? इस पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थरों का उपयोग किया गया है और हर पत्थर का वज़न कई टन तक होता है। सोचिए, उस समय न कोई मशीन थी, न कोई आधुनिक साधन, तो फिर ये भारी पत्थर ऊपर तक कैसे पहुंचाए गए? वैज्ञानिकों का मानना है कि मजदूरों ने मिट्टी और पत्थरों से ढलान बनाए और उन पर लकड़ी के सहारे पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाया गया। हज़ारों मजदूर दिन रात मेहनत करते थे और इस निर्माण को पूरा होने में लगभग 20 वर्ष लगे। फिर भी आज तक कोई भी पूरी निश्चितता से नहीं बता पाया कि असली तरीका क्या था, और यही बात इसे और अधिक रहस्यमय बनाती है। पिरामिड केवल बड़े ही नहीं हैं, बल्कि अत्यंत सटीक भी हैं। ये चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ बिल्कुल सही दिशा में बने हुए हैं। इतनी सटीकता आज के समय में भी चकित कर देती है। इसके अलावा पिरामिड का आधार पूरी तरह समतल है और इसकी ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात गणित के एक विशेष अनुपात से मेल खाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका संबंध आकाश में तारों की स्थिति से भी हो सकता है। क्या प्राचीन मिस्र के लोगों को खगोल का ज्ञान था? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। अब बात करते हैं एक अत्यंत चर्चित विचार की। कुछ लोगों का मानना है कि इतना उन्नत निर्माण उस समय संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने यह अनुमान लगाया कि शायद पिरामिड किसी अन्य ग्रह के प्राणियों ने बनाए होंगे। अब बात करते हैं प्राचीन मिस्र की सबसे रहस्यमयी प्रक्रिया, मम्मी बनाने की। मिस्र के लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी था। मम्मी बनाने की पूरी प्रक्रिया लगभग 70 दिनों तक चलती थी। सबसे पहले शव को अच्छी तरह साफ किया जाता था। इसके बाद शरीर के अंदर के अंगों जैसे पेट, फेफड़े, आंतें और जिगर को सावधानी से निकाल लिया जाता था, लेकिन दिल को शरीर के अंदर ही रहने दिया जाता था, क्योंकि मिस्रवासी उसे आत्मा और बुद्धि का केंद्र मानते थे। निकाले गए अंगों को विशेष बर्तनों में रखा जाता था, जिन्हें कैनोपिक पात्र कहा जाता है। इसके बाद शरीर को नाट्रॉन नामक प्राकृतिक नमक से ढक दिया जाता था, जिससे शरीर की सारी नमी निकल जाए और वह सड़ने से बच सके। यह प्रक्रिया करीब 40 दिनों तक चलती थी। जब शरीर पूरी तरह सूख जाता था, तब उसे साफ करके उसमें सुगंधित तेल और रेजिन लगाया जाता था। फिर शरीर को कपड़े की लंबी लंबी पट्टियों में बहुत ध्यान से लपेटा जाता था। इस दौरान बीच बीच में ताबीज़ और पवित्र चिन्ह भी रखे जाते थे, ताकि मृतक की आत्मा सुरक्षित रहे। अंत में इस मम्मी को एक सुंदर ताबूत में रखा जाता था और उसके साथ खाना, गहने, कपड़े और ज़रूरी सामान भी रखा जाता था, ताकि परलोक में उसे किसी चीज़ की कमी न हो। अब चलते हैं एक ख़ास मकबरे की ओर, यूमेरा का मकबरा। यह मकबरा मिस्र के सक्कारा क्षेत्र में स्थित है और यह एक उच्च पद के अधिकारी का था। यह स्थान हमें प्राचीन मिस्र के जीवन और उनकी परंपराओं के बारे में गहराई से जानकारी देता है। इस मकबरे की दीवारों पर बेहद सुंदर और बारीक नक्काशी की गई है।
इन चित्रों में उस समय के दैनिक जीवन को दिखाया गया है, जैसे खेती करना, अनाज इकट्ठा करना, पशुपालन और कारीगरों का काम करना। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठान और अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं भी इन दीवारों पर उकेरी गई हैं। इन चित्रों का एक खास उद्देश्य था। मिस्रवासी मानते थे कि जो चीज़ें दीवारों पर बनाई जाती हैं वे परलोक में सच हो जाती हैं। इसी वजह से उन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण हिस्से को इन दीवारों पर दर्शाया, ताकि मृत्यु के बाद भी उन्हें वही सुविधाएं मिल सकें। इस मकबरे की कला और डिज़ाइन ये दिखाते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानते थे। तो दोस्तों, मम्मी बनाने की प्रक्रिया और यूमेरा के मकबरे के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि प्राचीन मिस्र की सभ्यता कितनी उन्नत, रहस्यमयी और ज्ञान से भरपूर थी। अब हम बात करते हैं प्राचीन मिस्र के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मज़दूरों के मकबरे। जब हम मिस्र के पिरामिड और विशाल मकबरों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे मन में राजाओं और फ़राओं की छवि आती है, लेकिन इन महान संरचनाओं को बनाने वाले असली लोग थे साधारण मजदूर। ये मजदूर दिन रात मेहनत करके पत्थरों को काटते थे, उन्हें ढोते थे और विशाल पिरामिडों का निर्माण करते थे। उनकी मेहनत ही थी जिसने मिस्र को इतना महान बनाया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पुरातत्वविदों को इन मज़दूरों के अपने मकबरे मिले। ये मकबरे पिरामिडों के पास ही बनाए गए थे, जिससे यह पता चलता है कि इन मज़दूरों को भी सम्मान दिया जाता था। इन मकबरों की बनावट भले ही राजाओं जितनी भव्य नहीं थी, लेकिन इनमें भी कई ख़ास बातें देखने को मिलती हैं। पत्थरों से बने छोटे छोटे कमरे, संकरे रास्ते और साधारण संरचना, ये सब उस समय के जीवन को दर्शाते हैं। कुछ मकबरों में दीवारों पर चित्र भी बने हुए मिले हैं, जिनमें मज़दूरों का काम करते हुए दृश्य दिखाया गया है, जैसे पत्थर उठाना, निर्माण करना और औजारों का उपयोग करना। यह खोज इस बात को भी साबित करती है कि पिरामिडों का निर्माण गुलामों ने नहीं बल्कि कुशल और प्रशिक्षित मजदूरों ने किया था, जिन्हें उनके काम के लिए सम्मान और देखभाल भी दी जाती थी। इन मजदूरों को भोजन, रहने की जगह और इलाज जैसी सुविधाएं भी मिलती थीं। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पास में ही दफनाया जाता था, ताकि वे उन संरचनाओं के करीब रहें जिन्हें उन्होंने खुद बनाया था। तो दोस्तों, यह मकबरे हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि उन आम लोगों की भी कहानी है जिनकी मेहनत ने सभ्यता को आकार दिया। प्राचीन मिस्र के ये मज़दूर भले ही नाम से इतिहास में दर्ज न हों, लेकिन उनके काम ने उन्हें अमर बना दिया। तो दोस्तों, ये थे प्राचीन मिस्र के वो मज़दूर जिनकी मेहनत ने इतिहास को आकार दिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मिक्सयार व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।